जय भवानी, जय जोहर साथियों। सबसे पहले तो आपको आज राणा पूजा जयंती की हार्दिक शुभकामना, बधाई। साथियों, बड़े दिनों से अपने जिले के अंदर एक माहौल गरमाया और उसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क आए और कई प्रकार की कार्रवाइयां हुई। पर एक चीज बता दूं, ये पूरा आंदोलन एक गरीब युवाओं को न्याय दिलाना था, उसकी अकारण हत्या हुई थी उसकी जांच का था, और इस पूरे आंदोलन को सर्व समाज ने साथ दिया। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पे सारी पार्टियों के नेता पहुंचे, सारे समाजों के भी प्रतिनिधि थे, और इस आंदोलन की सबसे बढ़िया बात यह थी कि इस आंदोलन में किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी समाज के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोला गया। सिर्फ एक ही बात थी कि जो दोषी है उनको सजा मिले और निर्दोष जो है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए। अब ये बात चल के आ रही है कि कुछ निर्दोष लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो ये कार्रवाई किसने करी, इस कार्रवाई को करने के लिए दबाव किसने बनाया, उस पर अंत तक जाना चाहिए कि सत्ता के अधीन पुलिस है कि किसी अन्य दल के अधीन है। बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा तीनों के नेता वहां पहुंचे, चारों एमएलए और सांसद दोनों थे। ये लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के तहत आता है, जिस मृतक दिलीप का गांव, और उनके सांसद ने और वर्तमान सरकार के मंत्री और सागवाड़ा विधायक भी पहुंचे, बाप के विधायक भी पहुंचे, कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे। पर सारी समस्या, सारी बातों का ये हल था कि इसमें जो भी दोषी है उसको दंड मिले और कोई निर्दोष नहीं पाया जाए। पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग गलत सस्पेंड हुए हैं, तो सस्पेंड न तो किसी की जाति देख के किया है, न किसी व्यक्ति को देख के किया है। अगर ऐसा कुछ किया है तो इसकी गलती पुलिस की है या जिन्होंने करवाया सत्ताधारी दल के नेताओं की है कि आखिर उन्होंने किस पैमाने को मान के इन लोगों को सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद अगर पहले ये जांच कर लेते 3 दिन तक में कि कौन व्यक्ति थाने में था, कौन लेने गया या कौन नहीं लेने गया, तो उसका पटाफेक्स हो जाता। क्योंकि हमारे नेताओं ने तो इस पूरे आंदोलन को इतनी सजगता से चलाया, क्योंकि कुछ लोग इस आंदोलन को भड़का कर काकड़ी डोंगरी का प्रकरण जैसा करना चाहते थे। जब दोवड़ा पे 2 दिन तक शांति से चल रहा था, तो सप्तमी के दिन पे दोवड़ा में सुबह से ही कुछ लोग शराब पी पी के बार बार उस कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर वहां पे भाई हमारे उमेश जी एमएलए, अनुतोष भाई, कांति भाई, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे भाई राकेश जी, और कई अच्छे सरपंचों ने इस चीज को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया और आंदोलन के बात को उठाने के लिए देवड़ा से हटा के उसे डूंगरपुर हेडक्वार्टर पे ले गए और शांतिपूर्वक इस आंदोलन की थाल ली। पर कहीं न कहीं इसको राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की गई, और लंबी जद्दोजहद के बाद दिलीप के परिवार को कुछ तो न्याय मिला। अभी दिलीप के खिलाफ कुछ आरोप थे, उसमें वो सजा का जिम्मेदार था, पर उतनी सजा नहीं हो सकती थी जितनी बड़ी उसको दे दी। जो कुदरत का काम था वो यहाँ के इंसानी लोगों ने कर दिया। अब मैं आता हूं, अब इस पूरी वाकया शांति से निपटा, तो उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ ये बात चली कि भाई वो नहीं थे, तो उसकी जांच करना पुलिस का काम है और निर्दोष है उनको बाहर निकालना चाहिए। और सत्ताधारी लोगों की ड्यूटी है कि वो वोट लेते आइए। तो पर इस पूरे में आग में घी डालने का काम कर रहा है एक सामाजिक संगठन, जिसको नाम दे दिया सर्व समाज। सर्व समाज का मतलब तो होता है सारे समाज, और सारे समाज तो डूंगरपुर आए थे। और ये सर्व समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग आज से 7 या 8 साल पहले भी आए थे, 8 साल गायब रहे। और ये स्वयंभू नेता जो एक केसरिया कपड़े में भूपेंद्र पंड्या, जो अपने आप को स्वयंभू संयोजक बता रहा है, उस व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि आसपुर ही तुमको मिलता है हर बार इस चीज के लिए। जब तुमको ये लग रहा है कि ऐसी कोई बात हुई थी, मीटिंग तुम सागवाड़ा से आके की वहीं कर लेते, या हमको वहां बुला लेते, सर्व समाज की बात करो, या वहां सर्व समाज था। क्योंकि भाइयों, अब मैं जिस बात आप तक रखना चाह रहा हूं, ये वही भूपेंद्र जी पंड्या हैं जिन्होंने 7 साल 8 साल पहले खड़गदा में सर्व समाज के नाम से एक रैली गई और सब समाज यूं समझ के पहुंच गए कि समानता मंच का या आदिवासी परिवार का कार्यक्रम में मिक्स से कोई समझौता होता हो। पर उस कार्यक्रम के माध्यम से तात्कालिक समय पर काम करने वाले आदिवासी परिवार को बदनाम किया, क्योंकि वो जसेला घटना और रामपुर आसपास के गांव में जो घटना हो रही थी उसके लिए आदिवासी परिवार के लोगों को बदनाम किया गया। साथ ही ये आदिवासी परिवार का उत्थान की बात करने के लिए समानता मंच को भी जिम्मेदार किया, और इन्होंने वहां जब्बा पहन के हमारे सारे लोगों को वहां टेंट में बिठा के 25-30 हजार लोगों को, और इन्होंने अपना ज्ञान बांटा और उससे हुआ कुछ नहीं। इन्होंने जिले के अंदर एक
अच्छी प्रभावी आंदोलन चलने और सद्भावी कार्यक्रम करने वाले दो संगठनों को कमजोर करने की कोशिश की। आज 50,000 से ज्यादा नौकरियां समानता मंच की वजह से लगी। उस समानता मंच को खत्म करने में भूपेंद्र जी व इनके टीम के सदस्य के लोग थे, जो सब अपने आप को सर्वसारा समझकर और राज्यसभा के दावेदार थे। उसके अंदर भूपेंद्र जी ने वो एक रैली कैंसिल कराई, इन्होंने एक कथा करवा के प्रशासन को गुमराह किया और अब वो बेच लेके ये वापिस इसमें पहुंचे हैं। सर्व समाज का काम होता है सबका उत्थान करने के लिए, और आज ये लड़ाई कर रहे हैं। उससे मुझे साफ लग रहा है कि वर्तमान समय में आदिवासी और राजपूत को आमना सामना करना चाहते हैं, वरना आपने इन 7-8 सालों में ऐसा कोई समय नहीं है जब सर्व समाज कोई काम करता। सर्व समाज और कोई अन्य काम नहीं कर सकता था, पर आप लोगों को कहीं न कहीं राजनीतिक शय पे आप आए हो और ये बिल गिरा रहे हो। मैं कहता हूं अगर किसी निर्दोष को सजा हुई है तो उसके लिए बात करने के लिए हम सक्षम है, क्षत्रिय समाज के लोग सक्षम है और हमारी बात करेंगे। पाटीदार समाज का व्यक्ति अगर निर्दोष फंसा है तो पाटीदार समाज के लोग सक्षम है बात करने, और आदिवासी समाज के लोगों का साथ चाहिए तो उनका भी साथ लेंगे। पर इस सर्व समाज के नाम से जो कार्रवाई करके लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है वो कितना ही सही नहीं है। और अगर ऐसा कोई आंदोलन करना, तो आंदोलन के लिए हमें चलना चाहिए उदयपुर भाजपा कार्यालय पे, वहीं सांसद जी भी वहीं बैठते हैं और हमारे मंत्री भी वहीं बैठते हैं, और आपकी सत्ता और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमने तो कहा कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए और जो नहीं है उनको शामिल नहीं किया जाए। तो साथियों, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिले के अंदर ऐसे लोग हैं जो जिले की शांति व्यवस्था को बनाए नहीं रखना देना चाहते हैं, और वो कहीं न कहीं किसी अन्य राजनीतिक दल के शय पे करना चाहते हैं कि सामान्य समाज के अंदर भय बना रहे, वो डरता रहे और उनको जनजाति समाज के खिलाफ खड़ा कर दो और जनजाति समाज के अंदर सर्व समाज का भय डालो। तो पहले तो सर्व समाज नाम को छोड़ो। आपके उस कार्यक्रम में कोई जनजाति का व्यक्ति नहीं था, आपके उस कार्यक्रम में कोई एससी का व्यक्ति नहीं था, आपके उस कार्यक्रम में कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं था, और साथ ही आपने समाज के अन्य भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सूचना नहीं दी थी। तो सर्व समाज अगर कोई कार्य करता है तो सर्वहित में लेके काम करे और जिले की और क्षेत्र की शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। जिन लोगों ने समानता मंच को खत्म करने की साजिश की, जिन लोगों ने आदिवासी परिवार को बदनाम करने की साजिश की, आज वही लोग एक बार पुनः शामिल हुए हैं। और मैं भूपेंद्र पंड्या जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यह भोगीलाल पंड्या की, हरदेव जोशी की धरती है जिन्होंने आदिवासी उत्थान में काम किया। ये महारावल साहब की धरती है, क्योंकि उस सर्व समाज की बैठक के अंदर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत टारगेट भी किए। मेरे नाम को अक्सर डीएसके के नाम से जाना जाता है, तो वहां एक व्यक्ति अनपढ़ है, नशेड़ी है, तो उसने मुझे दिग्विजय सिंह कटारा नाम से संबोधित किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर उसने मुझे कटारा कहा, कटारा कोई छोटा नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कटारा वो गोत्र है जो डूंगरपुर दरबार जिसके आप जाके जिसको दोग देते हो, उस कटारा के खून से ही आपके दरबार का राज तिलक होता है। तो मुझे कटारा कहने पे कोई देख नहीं है, पर उनकी ऊंची मानसिकता पे शर्म आ रही है। तो कहीं न कहीं मैं अपने युवाओं को, अपने कर्मचारी भाइयों को, अपने जिले के सर्व समाज के साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के बैनर का मिसयूज करने वालों के साथ नहीं जाए और शांति बनाए। और विशेष करके क्षत्रिय समाज के युवाओं को कहता हूं कि कहीं पे भी ऐसी कोई घटना, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है और डूंगरपुर में किसी समाज के विरुद्ध, पार्टी के विरुद्ध किसी से नहीं बोला गया। वहां पे ओबीसी समाज के महत्वपूर्ण राजस्थान लेवल के व्यक्ति प्रेम कुमार जी थे, वल्लभ भाई थे, सूर्यवीर सिंह जी थे, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि थे, मैं खुद था, अन्य कहीं प्रशासनिक व्यक्ति थे। तो कहीं पे भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई जहर, कोई जाति के विरुद्ध जहर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस सर्व समाज के नाम पर जो आज हमें ठगने या लड़ाने का षड्यंत्र है उससे बाहर जाना चाहिए। और हमारा अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसको कोई सजा, उसके पक्ष में अगर कोई बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर जाके कार्यालय पे बात करनी होगी, वहां के सांसद से बात करनी होगी, वहां के मंत्री से बात करनी होगी, और वो उनके सरकार के, उनके पुलिस विभाग से बात करें कि उन्होंने किस जांच के आधार पर ये कार्रवाई की। वरना हमारी पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस आंदोलन में निष्पक्षता से साथ दिया है, और भाजपा के भी बहुत से सरपंचों ने साथ दिया, वो भी साधुवाद के पात्र है। पर इसके पीछे जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने से बात आना चाहिए और हमारे क्षेत्र की शांति और आबोहवा को बिगाड़ने से बचना चाहिए। जय हिंद, जय जोहार, जय भवानी।